खबरों के लगातार सिलसिले में एक और बड़ी खबर। सिंगरौली जिले के जैंत प्रोजेक्ट में कोल माफिया सक्रिय होने की सूचना। आपको बता दें कि लगातार जैंत खदान में हो रहे कोयला चोरी को लेकर आए दिन चर्चाएं हो रही हैं, तो वहीं सुरक्षा कर्मियों से लेकर एनसीएल प्रबंधक तक सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसा कि आज देखने को मिला, कोल परिवहन में लगी ट्रक अवैध कोयला लोड कर कांटे से बाहर जा रही थी। वहीं सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं एनसीएल के सिक्योरिटी ने बताया कि कोयला लोड कर भाग रहे ट्रक चालक से पूछताछ की गई तो मौके से ट्रक छोड़ चालक फरार हो गया, जिसकी सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और मामला मोरवा थाने पहुंचा। घटना की सूचना मिलते ही थाने की टीम ने तत्काल ट्रक को अपने कब्जे में लेकर मोरवा थाने में जब्त कर कार्रवाई में जुटी हुई है। जैंत खदान में कोयले चोरी को लेकर के यह मामला कोई नया नहीं है, बल्कि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। जैसा कि पिछले दिनों भी एक मामला कोयला चोरी को लेकर सुर्खियों में आया था, जिसमें सिंगरौली विधायक पुत्र का नाम भी उजागर हो रहा था। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या इस कोयला चोरी का सूत्र भी कहीं न कहीं किसी खादी वाले साहब से जुड़ा तो नहीं। क्या इस मामले में कोल माफिया का होगा पर्दाफाश या फिर ड्राइवर को ही मुजरिम बनाकर भेजा जाएगा सलाखों के पीछे। देखते रहें पूरी रिपोर्ट। कल रात्रि को ये गाड़ी जो है CG 12 C26 59 बैरियर के अंदर गई, जो कि अवैध तरीके से चली गई। और जाने के बाद जब इसमें लोड माल करके जब बाहर निकल रही थी, तो वहाँ पे तैनात किए हुए सुरक्षा कर्मियों द्वारा इस टेलर को पकड़ा गया, रोका गया। रोकने पे इसके ड्राइवर ने 3 फर्जी पर्ची प्रस्तुत की, जिस पर शंका होने के बाद हम लोगों को बुलाया गया और हम लोग गए और उसको तब तक ड्राइवर भाग चुका था। और पर्ची को देखने पे मालूम चला कि ये पूरी तरह चोरी के मकसद से घुसाई गई थी। और इसका इंक्वायरी भी किया गया कांटे पे, अन्य जगह जहाँ जहाँ चेक पोस्ट हैं कि किस प्रकार ये हुआ है, और अग्रिम कार्रवाई के लिए उच्च प्रबंधन को भी सूचित किया गया। तो क्या माना जाए, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो ऐसे में सिकेडी माफिया कहीं ना कहीं जैंत खदानों में हावी है या फिर एनसीएल के खदानों में लगातार इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस मामले पर? ओपन कास्ट माइन होने के कारण कई प्रकार के कई जगह से रास्ते हैं जहां से भी हम लोगों को सूचना मिलती है या गश्त दल पाता है, उन रास्तों को बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये इंक्वायरी का विषय है कि ये गाड़ी कैसे अंदर घुसी, इसे पता करेंगे और कंपनी के नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो क्या माना जाए, इस पूरे कार्यों के पीछे कहीं ना कहीं कंपनी प्रबंधन के लोग या फिर कर्मचारियों की संलिप्तता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या माना जाए उनकी संलिप्तता है इस मामले पर? यदि इसमें किसी कर्मचारी की संलिप्तता होती तो ये शायद हम लोगों को ये कामयाबी नहीं मिलती। और कई दिनों से शिकायत थी कि कुछ लोग प्रयास में लगे हुए हैं खदान के अंदर इस तरह का प्रवेश करने, इसलिए सुरक्षा विभाग अपना मुस्तैद था, जिस कारण से ये हमें सफलता हासिल हुई। ये खदान के अंदर जाकर के लोडिंग करके कांटा से होते हुए फिर चेक पोस्ट तक आई, तो जाते समय किसी ने इस पर नज़र नहीं रखी कि ये गाड़ी अवैध तरीके से जा रही है या कि लीगल तरीके से जा रही है? इसमें जो 24 घंटे गाड़ियां जो अंदर ही चलती हैं, इंटरनल चलती हैं, उनकी गाड़ियों के साथ हो सकता है कि किसी प्रकार से घुसा लिया हो, लेकिन एग्ज़िट करने के सख्त नियमों के कारण और पूरी तरह सजग होने के कारण इस गाड़ी को धर दबोचा गया। नहीं, जैसे कि खदान के अंदर ये गाड़ी घुस गई, तो ऐसा आपको नहीं लग रहा कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक है, जिसके कारण आए दिन गाड़ियाँ कोई ना कोई इस तरह से खदान के अंदर घुसकर कोयला लोडिंग करके और वो बाहर तक निकलने में सफल हो पाती है? आगे जाके पकड़ जाती है, ठीक है, लेकिन अंदर तक चला जाना एक तरह से कहीं ना कहीं सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक है। इसको दुरुस्त करने का हम लोग पूरा व्यवस्था करेंगे। जानकारी हम लोगों तक नहीं पहुंची है कि गाड़ी किसकी है, और पुलिस विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है। और एसडीओपी साहब से और अपने टीआई साहब से भी बात हो गई है। उन्होंने विधि संगत कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है, जिसके तहत इस गाड़ी को तत्काल प्रभाव से
आपके थाना प्रभारी महोदय ने गाड़ी को यहाँ मंगवा लिया है। ले आया जा रहा था, ये जयंत खदान का ही कोयला है? हाँ, ये जैन खदान का ही कोयला है। कन्फर्म वहीं का कोयला है? कन्फर्म वहीं का कोयला है, क्योंकि और अन्य कहीं से ये गाड़ी आम रास्ता नहीं है कि कहीं और से गाड़ी निकल सके। और इसने जो पर्ची प्रस्तुत किया था कंडोई जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य देख रही है अभी विगत 2-3 महीनों से, उन्हीं के पुराने पर्ची को प्रस्तुत किया था। यह भी एक विषय है कि वो पर्ची इन्हें कैसे प्राप्त हुई, इसके भी प्रबंधन द्वारा खोजबीन और कार्रवाई जारी है। मतलब प्राथमिकी जांच में ये पता चला जैसे कंडोई का पर्ची है, इसका मतलब उससे कहीं ना कहीं इससे गाड़ी मालिक का या ड्राइवर का लिंकेज है। हाँ।